जॉब ए को 7 घंटे में कर सकता है, जॉब बी को 5 घंटे में कर सकता है, सी को 9 घंटे में। सबसे कम टाइम में वो कौन सी जॉब परफॉर्म कर सकता है? जॉब बी। 5 घंटे के अंदर परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब अगर मैं इसको ये 5 घंटे वाली जॉब ना दूं, कोई और जॉब दे दूं, तो इसका मतलब मेरा नुकसान तो होगा ना। कितने घंटे का नुकसान होगा सर? इस पर इधर 2 घंटे का, इधर 4 घंटे का, इधर 3, इधर 6। तो ये पेनल्टी निकल के आई है कि अगर मैं इसको बेस्ट जॉब एलोकेट ना करूं तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है, और हमको बाद में वो नुकसान जीरो करना है। नुकसान तो इसका मतलब ऐसे वर्कर को वो जॉब दी जाएगी जहां पे नुकसान क्या हो, जीरो। तो लास्ट में जहां जहां पे जीरो होता है ना, सिर्फ वहीं वहीं पे जॉब एलोकेट हो सकती है, ताकि वो पेनल्टी क्या रहे, जीरो रहे। फिलहाल ये जो पेनल्टी आपने निकाली है ये वर्कर के हिसाब से निकाल ली। उसके बाद ये पेनल्टी हम जॉब के हिसाब से भी निकालेंगे सेकंड मैट्रिक्स में। मान लो अगर मैं यहीं पे जॉब के हिसाब से निकालू, तो मैंने देखा कि जॉब ए को परफॉर्म सारे वर्कर कर सकते हैं, पांचों। लेकिन सबसे कम टाइम में कौन परफॉर्म कर सकता है? पांचवा वर्कर, 4 घंटों में। अगर मैं इसको ये वाला काम इसको ना दूं, किसी और को दे दूं, तो यहाँ पे नुकसान होगा ना। फिर 3 घंटे का यहाँ पर, 5 घंटे का यहाँ पे, 4 घंटे का यहाँ पे, 3 घंटे। तो ये भी तो पेनल्टी है। तो पेनल्टी वर्कर वाइज भी निकालनी है, जॉब वाइज भी निकालनी है। और लास्ट में जहां पर पेनल्टी जीरो होंगी, सिर्फ वहीं पर ही हम क्या कर सकते हैं, एलोकेशन कर सकते हैं। वही बताऊँ, एलोकेशन ही तो है लास्ट। जैसे हमने जीरो काटे और इम्प्रूवमेंट हो जा रहा है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम के बारे में बात की। बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? जो हमारे पास असाइनमेंट के अंदर एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि रो और कॉलम दोनों बराबर हो। रो और कॉलम बराबर होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? वो कोस्ट मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? कोस्ट मैट्रिक्स, यानी कि वो खर्चे की मैट्रिक्स, प्रॉफिट की, रेवेन्यू की, सेल्स की, विराट कोहली के स्कोर की। ठीक है, वो इस तरीके की, वो तो ज्यादा चाहिए ना, वहां पे खर्चा कम चाहिए, मशीन आर कम लगाने, रिसोर्सेज कम लगाने। लेकिन जब आउटपुट की, प्रोडक्शन की, सेल की, रिजल्ट की बातें हो, तो फिर वहां पर हमारे को ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो एक होते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, एक होती है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो जहां पर खर्चे और रिसोर्सेज यानी इनपुट लग रहे हो, वो हो जाते हैं मिनिमाइजेशन। रिसोर्सेज आपको कम से कम लगाने हैं, खर्चा आपको कम से कम लगाना है। लेकिन जब हम आउटपुट की, प्रोडक्शन की, रेवेन्यू की बातें करते हैं, तो फिर वहां पर क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, आउटपुट ज्यादा होनी चाहिए, विराट कोहली की स्कोर ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो वो जाती है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। लेकिन जो टेक्निक हमने सीखी है वो तो पेनल्टी वाली सीखी है। टेक्निक में हम क्या निकालते हैं? पेनल्टीज। तो इसका मतलब अगर आपने ये टेक्निक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पे भी अप्लाई करनी है, मिनिमाइजेशन पे तो अप्लाई करते हैं कि पेनल्टी जीरो होनी चाहिए, मैक्सिमाइजेशन पे अप्लाई कर क्या की जा सकती है। तो जब जैसे ही मेरे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आएगी, मेरा पहला स्टेप बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेप मुझे करना पड़ेगा। मुझे अपनी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनिमाइजेशन में। जैसे ही वो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद हम उस पे अपने सेम टू सेम स्टेप अप्लाई करेंगे जो हमने कोस्ट वाले में अप्लाई करे थे। रॉ मिनिमा ऑपरेशन, कॉलम मिनिमा, फिर लाइन लाइन अगर आ गई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो एलोकेशन करेंगे, नहीं तो फिर हमको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी हम बात करें जी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को बेटा अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए बेटा आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप पहले पहले लगाना है, उसके बाद सारे नॉर्मल स्टेप अप्लाई किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं बेटा कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सर ये कैसे करेंगे हम? बाय डिडक्टिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। किसी एक रो और कॉलम की बात नहीं हो रही, पूरी मैट्रिक्स की बात हो रही।
of the matrix from highest element of the matrix। तो पूरी मैट्रिक्स में से जो हाईएस्ट वैल्यू है, मान लो प्रॉफिट की मैट्रिक्स है, तो पूरे मैट्रिक्स में जो हाईएस्ट प्रॉफिट है तो वो तो मेरा बेस्ट प्रॉफिट हो गया। उसके अलावा बाकी कोई भी और सिलेक्ट होगा तो नुकसान होगा। मुझे वही वाली मैट्रिक्स तो बनानी है, लॉस मैट्रिक्स बनानी है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बनानी है। तो क्या करो, लॉस ढूंढ लो। सर अगर मान लो मेरे पास 50 का प्रॉफिट भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, तो हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हो गया? 70। 50 वाला एलोकेशन हो गया तो 20 का नुकसान, 60 वाली एलोकेशन होगी तो 10 का नुकसान, 70 वाली एलोकेशन होगी तो 0 नुकसान। अब ये मैट्रिक्स होगी नुकसान की मैट्रिक्स। अब ये लॉस मैट्रिक्स है, मिनिमम और नुकसान कम से कम होना चाहिए। अब ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी। अब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम वाले आप स्टेप लगा लो। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप अपनी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करो, यानी कि प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स बना लो। प्रॉफिट मैट्रिक्स को कौन सी मैट्रिक्स बनाओ? लॉस मैट्रिक्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, करते क्या है बेटा, इस स्टेप से हम बनाते हैं प्रॉफिट मैट्रिक्स टू लॉस मैट्रिक्स, है ना। तो ये स्टेप आपको लगाना पड़ेगा। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? Convert maximization problem into minimization problem by deducting every element of the matrix from the highest element of the matrix। ठीक है। तो जैसे ही फिर वो आपकी मिनिमाइजेशन यानी कि लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद आपने नॉर्मल स्टेप अप्लाई करो। सारे के सारे स्टेप कौन कौन से स्टेप होंगे? सर सबसे पहले पहले रो मिनिमा यानी कि रो वाइज पेनल्टी ढूंढ लेंगे, फिर कॉलम वाइज पेनल्टी ढूंढ लेंगे, और जहां पर पेनल्टी 0 होंगी वहां पे एलोकेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एलोकेशन करने से पहले एक शर्त पूरी करनी होती है कि आपके पास जो लाइंस डाली है आपने, लाइन ऑपरेशन जो डाला है, वो लाइन ऑपरेशन में नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर पड़नी चाहिए। इसका इसका कारण क्या है बेटा? अगर नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं पड़ रही, इसका मतलब हर कॉलम या हर रो में कोई ना कोई रो या कॉलम ऐसा बच गया है जिसमें 0 नहीं आ रहा। 6 बाय जैसे 5 5 वर्कर 5 जॉब है, तो 5 बाय 5 की मैट्रिक्स होगी तो 5 का ऑर्डर हो गया, तो 5 लाइन कम से कम डलनी चाहिए। और अगर 5 लाइन नहीं डल रही, इसका मतलब अभी कंप्लीट जॉब पे एलोकेशन हुई नहीं, तो फिर आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है। ये बस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है ना। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी बेटा। अभी हम आगे वैसी प्रॉब्लम भी करेंगे जहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं आएगी, तो पहले आपको उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कैसे? बनाएंगे, जैसे ये कॉन्सेप्ट ठीक है ऐसे वो भी होएगा। अभी करेंगे ना अगले सवाल पे। पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं कोई। अब बेटा इस सवाल को देखो। क्वेश्चन नंबर 29, ये प्रॉफिट मैट्रिक्स। हाँ जी बेटा, कृपया सवाल को ध्यान से देखिए। 4 jobs can be processed on 4 different machines with 1 job on 1 machine। तो एक वर्कर को एक मशीन को एक ही जॉब देनी। रिजल्टिंग प्रॉफिट्स वेरी फॉर द वेरी विद असाइनमेंट। तो बेटा ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ये कॉस्ट की मैट्रिक्स नहीं है, ये प्रॉफिट की मैट्रिक्स है। तो आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, और प्रॉफिट में बेटा हमारे को नजर आ रहा है जॉब 1 2 3 और 4, और मशीनें हमारे पास हैं ए बी सी और डी। तो हमारे पास बेटा एक प्रॉफिट नजर आ रही है कि अगर आप जॉब 1 को मशीन ए से करवाते तो 42,000 का प्रॉफिट मिलेगा, बी से करवाओगे तो 35,000 का प्रॉफिट मिलेगा, सी से 28,000 और डी से 21,000 का प्रॉफिट है कि नहीं। तो ये प्रॉफिट की मैट्रिक्स है। फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ द जॉब टू मशीन एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है, हाईएस्ट प्रॉफिट आपको कितना मिल सकता है, वो आपको ढूंढना है। लेकिन ये बेटा प्रॉफिट मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। तो स्टेप 1,
कन्वर्टिंग ऐसे लिखनी है बेटा आपने, हर स्टेप से पहले ये इंग्लिश में लिखनी है। वहां पे सीधा बस करते मत आना सर, मेरे को तो पता ही है ना मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जामिनर को भी बताना है। कन्वर्टिंग प्रॉफिट मैट्रिक्स टू लॉस मैट्रिक्स बाय डिडक्टिंग every element from highest element of the matrix। तो आपने अपना स्टेप बेटा एक्सप्लेन कर दिया, अब जरा स्टेप अप्लाई करते हैं। तो बेटा ये 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी आपकी। हाँ जी बेटा, हमारे पास वर्कर्स थे, ए मशीन थी ए बी सी और डी, और जॉब्स थी हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 एंड 4। अब बेटा इस पहले पूरी मैट्रिक्स में से जरा हाईएस्ट एलिमेंट बताओ कितना है। सर 42 ही हाईएस्ट है। अब सबको 42 में से माइनस करो, तो 42 माइनस 42 0, 42 माइनस 35 7, 12 17 22 और 27, फिर उसके बाद 12 17 22 और 27, 18 22 और 23। अब बेटा ये आपकी लॉस मैट्रिक्स बन गई। अब इस लॉस मैट्रिक्स के ऊपर बेटा आप अपने स्टेप्स लगाओगे। स्टेप, अब बेटा स्टेप 2 अप्लाई रॉ मिनिमा ऑपरेशन। कैसे अप्लाई करते हैं सर रॉ मिनिमा? बेटा पूरी रो में से फर्स्ट रो में तो 0 ही है मिनिमम, ठीक है ना? तो बेटा आपके पास वैल्यू आई 0 7 14 21। सेकेंड रो में मिनिमम है 12, तो 12 को बेटा सब में से माइनस करें। रो मिनिमा कैसे होता है? सिलेक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट एंड डिडक्टिंग इट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट रो। तो 12 में से 12 गए बेटा 0 5 10 और 15, सेम 0 5 10 और 15, 18 0 4 8 और 12। ये हो गया बेटा रो मिनिमा ऑपरेशन। अब इस नई मैट्रिक्स के साथ आप कॉलम मिनिमा लगाओगे। अप्लाई कॉलम मिनिमा, तो कॉलम मिनिमा की जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं? लाइन ऑपरेशन, वो भी साथ में लिख देंगे। कॉलम मिनिमा एंड लाइन ऑपरेशन।
सर इसमें अगर एग्जाम में ऐसे इसे पॉइंट का नाम लिख देंगे उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे चलेगा? सिर्फ लिख देंगे अप्लाई वो मिनिमम ऑपरेशन उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हाँ डिडक्टिंग वन। बेटा वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी मैं बोलो क्यों मौका देना है, एक्सप्लेन करो क्या करने वाले स्टेप में, कितनी देर लगी। अप्लाई पता तो है ही ना क्या करना है। चलो फर्स्ट कॉलम में तो सब में जीरो ही आएगा बेटा। सेकंड कॉलम में मिनिमम है 4, तो 3 1 1 0। थर्ड वाले में है बेटा हमारे पास 8 6 2 2 0। अगले वाले में 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 3 3 0। यहाँ पे अगर लाइन ऑपरेशन डालोगे ना 2 ही लाइन में खत्म है। वो तो आनी चाहिए ना, नहीं आ पा रही तो उसका मतलब इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। हाँ जी। तो अब अगर मैं यहाँ पर लाइन ऑपरेशन डालता हूँ तो लाइन ऑपरेशन में मुझे मिनिमम लाइन डालनी है। देखो 2 लाइन में ही कवर हो जाएंगी ये सारी जीरो। हाँ ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे हमने देखा रो में बेटा सिर्फ सिंगल जीरो है तो इसमें वर्टिकल लाइन डाल दो। इस वाले कॉलम में सिंगल जीरो है तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो में काम बनने वाला है, सारी जीरो हमारी कवर हो जाएगी। तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इक्वल नहीं है। और तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगानी पड़ेगी इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के बाद दोबारा से इम्प्रूवमेंट लगानी पड़ सकती है। अच्छा मान लिया कि एक लाइन और बढ़ गई, 3 ही तो हुई, फिर भी 4 लाइन चाहिए ना, हाँ फिर से इम्प्रूवमेंट लगानी पड़ सकती है। अब इम्प्रूवमेंट में क्या करना है, देखो यहाँ पे तो सब में जीरो आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब अभी सिर्फ 2 ही जगह पे एलोकेशन पॉसिबल है, बाकी और जगह पे एलोकेशन नहीं हो रही। इसका मतलब मुझे जो अनकवर्ड सेल है ना, जहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, जो लाइन के अंदर कवर नहीं हो रहे, उनके बारे में बात करनी है। तो अनकवर्ड सेल्स में से मिनिमम कॉस्ट देखो, मिनिमम वैल्यू देखो कहाँ पे आ रही है। सर मिनिमम वैल्यू 1 है, सारे अनकवर्ड में से माइनस कर दो, एक नई थर्ड टाइप की पेनल्टी निकल के आएगी अब। और जो लाइन के अंदर कवर्ड है उनके साथ कुछ नहीं करना, लेकिन जहां पे इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, वहां पर हम उसको ऐड कर देते हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो स्टेप कैसे लगेंगे सर। ये हो गया ए बी सी और डी, 1 2 3 एंड 4। तो बेटा पहले तो अनकवर्ड सेल की बात करते हैं। अनकवर्ड सेल 3 6 9 में से बेटा सब में से एक एक माइनस करना है, तो 3 6 9 की जगह बेटा हो जाएगा 2 5 और 8, 0 1 और 2, 0 1 और 2। अब क्या करना है बेटा, जो लाइन में कवर्ड थे उनके उनमें कोई चेंज नहीं करना, 0 0 0 0 0 0। बस जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर वो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इंप्रूवमेंट में हम कैसे लगाते हैं, अब मेरे पास ये नई मैट्रिक्स है, फिर से लाइन ऑपरेशन लगाएंगे, इंप्रूवमेंट 1 एंड लाइन ऑपरेशन। तो बेटा मैंने देखा इस पूरी रो में सिंगल जीरो है, तो मैं इसमें वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ, 3 जीरो कवर हो गई इसी वर्टिकल लाइन से। अगले वाले में बेटा 3 जीरो है, रो में सिंगल जीरो है, तो यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन डाली जा सकती है। इसमें सेकंड रो में वो तो एक लाइन में कवर होगी ना, वो तो खत्म हो गई। इस वाले को कवर करना है। अब इसको अगर मैं ऐसे कवर करूंगा तो एक ही लाइन एक ही जीरो को कवर करेगी, और अगर ऐसे लाइन डाल देता हूँ तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो को कवर करने की। अगले वाले केस में बेटा मैंने देखा वर्टिकली
कॉलम में एक ही जीरो है, तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकता हूँ। कितनी लाइन डली सारी जीरो को कवर करने के लिए? 3। तो इसका मतलब अभी एक और इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। चलो जी बेटा, इंप्रूवमेंट को कैसे अप्लाई करोगे? जो बचे हुए सेल्स में उन्हीं को करोगे। जो अनकवर्ड सेल है, तो बेटा जो अनकवर्ड सेल इनमें से मिनिमम वैल्यू होगी 1, तो माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 और 7, 0 और 1, 0 और 1। जो लाइन में कवर्ड है उसमें कोई चेंज नहीं होगा बेटा, 0 0 0, 2 0 0, 0 और 0, और ये जो दो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है इनमें बेटा वो 1 1 ऐड हो जाएगा। तो 2 और 1। हाँ जी, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब फिर से लाइन ऑपरेशन लगाएंगे बेटा। उसके बाद सर इसमें तो 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो, इसमें सिंगल जीरो, तो इसमें हम एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे बेटा। और और 2 जीरो है, 2 जीरो है, कम से कम 2 लाइन तो डालेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल डाल लो चाहे वर्टिकल डाल लो, कैसे मर्जी डाल लो। तो 4 लाइन हो गई है बेटा हमारे पास। अब यहाँ पर इसका मतलब एलोकेशन पॉसिबल है, ठीक है जी। और एलोकेशन कैसे करनी है बेटा? सबसे पहले वो वर्कर और जॉब को ढूंढना है जिसके पास कोई और एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऐसी रो या ऐसा कॉलम जिसमें सिंगल जीरो है। जिसमें मल्टीपल जीरो है इसका मतलब वहां पर मल्टीपल एलोकेशन हो सकती है, ये भी दे सकते हो ये भी दे सकते हो, लेकिन जहां पे सिंगल जीरो वहां पर तो उस वर्कर को वही वाली मशीन देनी, वही वाला काम देना पड़ेगा। वर्कर या मशीन, यहाँ पर मशीन है, तो मशीन और जॉब दोनों के हिसाब से देखना है। कोई ऐसी जॉब हो जिसमें सिर्फ सिंगल वर्कर ही काम कर सकता है, या फिर कोई ऐसे वर्कर हो जो सिर्फ सिंगल जॉब परफॉर्म कर सकता है, जैसे हाँ। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये क्या थे, मशीन की ए बी सी और डी। तो अगर देखा जाए तो मशीन डी सिर्फ जॉब 4 परफॉर्म कर सकती है, तो यहाँ पर उसकी एलोकेशन करनी पड़ेगी, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। और जो जॉब 1 है वो सिर्फ मशीन ए ही बिना किसी नुकसान के परफॉर्म कर सकती है। या तो यहाँ पर 42,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पर तो एलोकेशन होनी, हाईएस्ट वाले को तो एलोकेशन होनी। खैर, अब आपके पास है बेटा, आप चाहे बी जॉब को मशीन 2 से करवा लो, चाहे 3 से करवा लो, चाहे अब दोनों में से कोई भी एलोकेशन आप दे सकते हो। दोनों देखो ना, सारे ये जो चारों जगह पे तो जीरो ही है। चाहे 2 से बी करवा लो, चाहे सी करवा लो, चाहे 3 से बी करवा लो या सी करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर आर्बिट्रेरी हो सकता है एलोकेशन। आप चाहे यहाँ पर ये एलोकेशन कर दो और यहाँ पर ये एलोकेशन कर दो, या फिर यहाँ पर ये एलोकेशन कर दो और यहाँ पर ये एलोकेशन कर दो, कुछ भी हो सकता है। आंसर सेम रहेगा उससे, फाइनल आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वो तो दिखने में अच्छा लगा था सर, एकदम ना सीक्वेंस बन रहा था।
अच्छा, सेम जो सेम मशीन पे काम नहीं हो सकता, ये ऐसा भी है। एक वर्कर एक ही जॉब पे जा सकता है ना, यही तो कंडीशन है। एक वर्कर मल्टीपल जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता ना, तभी तो असाइनमेंट टेक्निक लग रही थी। अब एक वर्कर मल्टीपल जॉब परफॉर्म कर सकेगा या एक जॉब को मल्टीपल वर्कर परफॉर्म कर सकेंगे, उस वाली टेक्निक को अलग बोलते हैं, उस टेक्निक का नाम अलग है। यहाँ पर 1 to 1 चलता है, वहां पर चलेगा फिर 1 to many, उसमें अलग चलेगा सर। खैर, तो अब यहाँ पर जब आपने जॉब एलोकेट करी, जब बेटा हमने यहाँ पर जॉब एलोकेट करी है, तो जॉब 1 हमने मशीन ए के ऊपर डाल दी। जॉब 1 किसके ऊपर डाल दी? मशीन ए पे। जॉब 2 हमने डाल दी मशीन बी के ऊपर। जॉब 3 हमने डाल दी मशीन सी पे। और जॉब 4 हमने डाल दी मशीन डी के ऊपर। हाँ बताओ बेटा, को कितना इसका प्रॉफिट? सर जॉब जॉब 1 मशीन ए से करवाते हैं तो 42,000 का प्रॉफिट होता है। जॉब 2 बी से करवाते हैं तो जॉब 3 सी से करवाते हैं, तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 99। तो बेटा ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, इससे ज्यादा प्रॉफिट हमको नहीं हो सकता। प्रॉफिट ये हजारों में दे रखा है, कितने हजार का प्रॉफिट है ये? हजार भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट लिखा। चलो बेटा, सवाल नंबर 28 देखो। अभी तुमको ही करना है, फर्स्ट पार्ट तुमसे करवा। बेटा ये 28th क्वेश्चन है, और इस 28th क्वेश्चन में ये सेल्समैन है और इनकी सेल्स की वैल्यू है। ठीक है, आपको यहाँ पर सेल्समैन को बेटा अलग अलग इलाके में, हर वर्कर हर हर सेल्समैन की अलग अलग इलाके में कितनी कितनी सेल हो सकती है वो आपको दे रखा है। 6 ही सेल्समैन है और 6 ही रीजन आपको दे रखे हैं। आपको बेटा बेस्ट सेल्समैन को बेस्ट लोकेशन पे प्लेस करना है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम। तो ये प्रॉब्लम पहले तो कौन सी वाली है? मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन? मिनिमाइजेशन ही है। ये मैक्सिमाइजेशन है भाई। सेल्समैन दे रखा है यार, सेलमैन सेल करेगा, सेल तो ज्यादा होनी चाहिए ना। अच्छा हाँ। तो ये मैक्सिमाइजेशन है, सेल्स आउटपुट प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन। तो पहले इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर ये नहीं आएगा मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट की बात, जीरो है मिक्स पर कहां है तो मिनिमाइजेशन में से कन्वर्ट करने के लिए हाईएस्ट को पकड़ते हैं मेरे भाई। हाईएस्ट 70 है ये रहा। तो हाईएस्ट 70 है,
70 में से सबको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास आएगा मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स। चलो चालू करो फटाफट। पहले मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स, फिर रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, लाइन ऑपरेशन। अगर आगे नंबर ऑफ लाइन इक्वल तो फिर वहीं के वहीं एलोकेशन हो जाएगी, नहीं तो फिर इंप्रूवमेंट।